जेपीएससी के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से ही यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब इस मुद्दे सियासत भी गर्म होने लगी है। मौसम का मिजाज भले ठंड है, लेकिन जेपीएससी मुद्दे पर राजनीतिक टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी कांग्रेस बीजेपी पर तो कभी बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है। इसी मामले पर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को नाच न जाने आंगन टेढ़ की कहावत सिद्ध करने की बात कही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी को पहले अपनी ज्ञान बढ़ानी चाहिए, तब जाकर गलत करना चाहिए। कि जेपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है और उसको अपना काम अपने तरीके से करने देना चाहिए, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उनको सबूत देना चाहिए और उस सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी। जेपीएससी के आयोग खुद बोल रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है। कांग्रेस का जब कोई अधिकृत व्यक्ति आपको कुछ कहे तो आप समझिए कि वो कांग्रेस का वर्सन है। अगर आप प्रवक्ता के अलावा किसी से कोई बयान ले रहे हैं तो वो कांग्रेस का वर्सन नहीं हुआ। कांग्रेस इस पर अभी ये जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं वो एक स्वतंत्र इकाई है। जो हमने बात कहनी थी, हमने मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहा था कि इस मामले में आपको संज्ञान लेना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपनी बात कही होगी। तो हमें नहीं लगता है कि जेपीएससी और का जो मामला और छात्रों के बीच का मामला है, छात्रों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा कांग्रेस ख्याल रखेगी। वो आप लोग बेहतर जानते हैं, वहाँ मैच होते रहता है और मैच में कई तरह के मामले आते हैं। कई तरह के लोग मैच के लाभार्थी लोग हैं और कई लोग लाभार्थी नहीं हैं। उस एंगल से भी बयान देते हैं, उसमें कोई बात खास बात नहीं है। उतना बात को हम समझते हैं तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जब महामहिम खुद देख रहे हों जिस मसले को, उस पर बहुत बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। देखिए, जो 10 रुपये प्रधानमंत्री जी ने कम किया था, यहाँ डीजल में 12 रुपये 27 पैसा कम हुआ। आज जो दिल्ली में घटा है, दिल्ली में 30% वैट दिया जाता है, वो जाकर के 19 पे आया है या 20 पे आया है। हम 22 लेते हैं। तो कई राज्यों में बहुत ज़्यादा लिया जाता था। अभी भी केंद्र सरकार 30% ले रही है एक्साइज ड्यूटी। तो पहले केंद्र सरकार केंद्र सरकार 50 रुपये कम करी, हमारे यहाँ ऑटोमेटिक 10 रुपये कम हो गया। लेकिन फिर भी हमने कहा है, बतौर संगठन के अध्यक्ष मैं कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि कुछ छूट मिले वैट। भारत सरकार 4 लाख रुपए दे, और हम लोगों ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि आप 1 लाख रुपया जो है आप हम लोग दें अपनी तरफ से, और जो हमारा हिस्सा है मतलब 25% उसमें जो दिया जाता है आपदा प्रबंधन नियम के तहत है कि 75% केंद्र सरकार देती है जब भी कोई विपदा होती है, और 25% राज्य सरकार को देना होता है। तो हमने राज्य सरकार को पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी को कहा है कि ये पहल हम लोगों के तरफ से होनी चाहिए। हम लोग आपस में भी चर्चा किए हैं कि इस पहल से जो है कोरोना पीड़ितों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, केंद्र सरकार पे दबाव पड़ेगा। ये जो 50,000 की बात कही जा रही है वो बिल्कुल अनर्गल है। जब आपदा प्रबंधन में ये नियम बना हुआ पहले से कि वज्रपात होने से, बाढ़ आने से आदि जो विपदा होती है, कोई बड़ी महामारी आ गई, तो उसमें 4 लाख रुपया देना है। तो उस मद्देनज़र हम लोग पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसी निमित्त जो है हम आज यहाँ ये कर रहे हैं। और जिस तरह से अपने पूंजीपति मित्रों का 50 जो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनके 68,000 करोड़ रुपए माफ़ किए गए। साथ ही साथ 7.95 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज के थे वो केंद्र सरकार के द्वारा माफ़ किए गए। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो एक संसद बन रहा है विस्टा, जो सेंट्रल विस्टा के नाम से, उसमें 20,000 करोड़ रुपया जो है उस महल को बनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देने की बात कही है और दे रहे हैं, और वो निर्माण हो रहा है। पेट्रोल डीजल की लूट से 2020-21 में इकट्ठा किए गए 3,89,612
62 करोड़ रुपए, उसका कोई हिसाब नहीं है। जब आप कोरोना के नाम पर लूट कर रहे थे तो पेट्रोल डीजल के माध्यम से, तो आपको बताना चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए, और उस पैसे से कोरोना पीड़ितों को जो वो पीड़ित थे उनके परिजनों को उसका लाभ मिलना चाहिए। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 मार्च को अधिसूचना जारी की थी और कहा था कि कोरोना से मृत व्यक्तियों को 4 लाख का मुआवजा राशि दिया गया। फिर भी केंद्र सरकार का मुआवजा से पलटना गंभीर मसला है, जबकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियम के तहत कोविड-19 को आपदा अधिसूचित किया था। बाद में केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान नागरिकों पर प्रतिबंध लगाकर महामारी के प्रसार को रोकने और सुनिश्चित करने का प्रयास किया, जिसमें भी अभी तक सही मायने में हम लोग काबू तो पाए हैं कोरोना पर, लेकिन बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो वैक्सीन हम लोगों ने लिया है उसके बावजूद भी कोरोना के कई जो अब वेरिएंट आ रहे हैं तो उससे भी दिक्कत सामने आ रही है और उस पर कोई वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। तो हमारी मांग होगी केंद्र सरकार से कि आप जो 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि कैसे राज्य सरकार जो है 1 लाख रुपया अपने तरफ से जो देने की बात है वो कैसे ऐसा संभव हो कि अगर 4 लाख वो नहीं देते हैं, 3 लाख, तो भी हम कैसे 1 लाख रुपया से मदद कर पाए, उस पर विचार कर रहे हैं। जन जागरण पे भी बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग जन जागरण जो 14 से 29 तारीख तक का था, जो अब बढ़ करके ऐसे 30 दिसंबर तक हो गया है। 14 से 29 तारीख में हम लोगों ने जन जागरण सफलतापूर्वक चलाया और 24 जिलों में 23 जिलों का दौरा हुआ और प्रखंड ही नहीं पंचायत में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए और उस अभियान में ये देख के लगा कि लोगों का आक्रोश महंगाई के खिलाफ बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम उसको एकत्रित करने में भी कामयाब हुए। और सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जब हम 14 तारीख से जन जागरण शुरू किए तो जो हमारी मजबूत पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के दिन प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ा। और राष्ट्र के नाम संबोधन जो प्रधानमंत्री जी ने किया उसमें उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए जो 3 बिल लाए थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी अब लोगों को बात समझा नहीं पा रहे हैं या लोग उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या यूं कहिए कि जो बरगलाते थे प्रधानमंत्री जी वो बरगलाने में अब असफल दिखाई दे रहे हैं। जन जागरण का असर ये भी हुआ कि जो झारखंड में मृत प्राय विपक्ष थी उसको जागृति मिली, उनको लगा कि हमें सड़क पर उतर के कुछ करना चाहिए। और जो हम काम 3 महीने पहले पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाते थे महंगाई के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ों के लिए धरना भी देना पड़ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छे संकेत है कि जो यहाँ विपक्ष नहीं के बराबर थी, तो विपक्ष जब गतिशील होती है तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार होती है या केंद्र सरकार होती है उसको सही दिशा में काम करने में मदद भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का काम सिर्फ ढकोसला करना है। विपक्ष अगर संजीदगी से कोई बात रखे तो उसको सरकार सुनती भी है और उसका भी हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। अब वो देखना है कि वो कहाँ तक उस पर सफल हो पाते हैं। हम लोगों ने लगातार कहा है कि जो जन जागरण के समय में कि जिस तरह से संविधान का इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को ये कहीं ना कहीं से एहसास हो गया कि तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो कांग्रेसी थे और इस वजह से उन्होंने जो उनकी चहेती हैं अभिनेत्री, उनसे अनाप शनाप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बुलवाना शुरू किया कि इससे भी कांग्रेस को लगेगा कि जो कांग्रेस गलत थी। भीख में आज़ादी मिली, भीख में आज़ादी मिली तो किस बात का संविधान दिवस मनाते हैं? भीख में आज़ादी मिली तो किस वास्ते जा कर के भोपाल में 103 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी का पैर छूते हैं? तो इस तरह से
दोहरी और दोगली बातों से केंद्र सरकार को बचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। हम इन्हीं बातों को लेकर के लगातार घूमें और लोगों में इस बात का आक्रोश है कि हमारे पूर्वजों को गाली दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जहां महात्मा गांधी की पूजा होती थी वहां नाथूराम गोडसे की पूजा की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से ये दुखद है और हम समझते हैं जिस तरह से हम लोगों को रिस्पांस मिला है, हम लोग 12 तारीख को जो महंगाई के विरोध में महंगाई हटाओ रैली है उसमें भी भारी संख्या में झारखंड के लोग शिरकत करेंगे और गांव के लोगों में एक जन जागरण हुआ है। आने वाले समय में ये दिखाई देगा कि कांग्रेस जो हमारी सोच थी, जिस सोच के तहत हम पूरे राज्य में दौरा किए, ये सोच के दौरा किए थे कि प्रदेश अध्यक्ष अगर जिला अध्यक्ष तक जाएगा तो जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष तक जाएगा और प्रखंड अध्यक्ष जो है पंचायत अध्यक्ष तक जाएगा, पंचायत अध्यक्ष बूथ तक जाएगा, तभी जाकर के पार्टी मजबूत होगी और उसमें हम पूरी तरह से कामयाब।